विजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, आप आईटीआई के प्राचार्य हैं। जब स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उस समय सबसे बड़ी बात ये आती है कि चलिए डिग्री तो हो जाएगी, लेकिन प्लेसमेंट सभी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल रहता था। तो ये योजना लागू हुई, उसके बाद फिर छात्र आपके बीच पहुंचे, आपसे रूबरू हुए। जब स्टूडेंट हमारे आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले उनका एक ही कहना होता है, सर हमें प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्लेसमेंट एंड सेल स्थापित की गई है। हमारे साथ में श्री प्रभात मिश्रा जी भी हैं जो प्लेसमेंट ऑफिसर भी हैं। जैसे ही स्टूडेंट हमारा 1 या 2 वर्षीय कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद हम राज्य की और राज्य के बाहर की कंपनियां आमंत्रित करते हैं और 100% बच्चों को प्लेसमेंट के अवसर भी देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरे ज़िले में या दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं कर पाते अपने आप को। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें महिलाओं को नहीं लिया जाता। लेकिन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हमने ज़िले के प्रतिष्ठान, इंडस्ट्री संचालक जो भी हैं उनसे चर्चा करके उनको इस योजना में रजिस्टर्ड कराया है। और जो भी 12वीं पास युवा हैं, आईटीआई पास युवा हैं, डिप्लोमा है, स्नातक है, उन युवाओं को भी रजिस्टर्ड कराया है। तो इस योजना से उन बच्चों को जिले के अंदर ही ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। साथ साथ में उनको ट्रेनिंग के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा और 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन बच्चों को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की तरफ से प्रमाणीकरण भी किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी प्रदान होगा जो भविष्य में उसी कंपनी में जिसमें बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं या अदर अच्छी कंपनी में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बुंदेलखंड की सबसे जो बात निकलकर सामने आती है कि यहाँ पर जो रोजगार की एक बड़ी डिमांड निकल रही है हमेशा, तो क्या ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो बुंदेलखंड के यूथ हैं जो पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बाहर जा रहे हैं, क्या थमेंगे, यहाँ पर रुकेंगे? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से अभी जिले में हमारे लगभग 12,000 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। इसमें 190 प्लस प्रतिष्ठान, उसमें इंडस्ट्रीज उनने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री और प्रतिष्ठान ने लगभग 400 प्लस वैकेंसी भी क्रिएट की हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के बाहर अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ की भी इंडस्ट्री ने अपनी रुचि दिखाई है और अपने आप को इस योजना में रजिस्टर्ड किया है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी बच्चा ट्रेनिंग करेगा तो इंडस्ट्री को सिर्फ स्टाइपेंड का 25% ही देना है, 75% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग के दौरान पे करेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। बाकी जो स्टूडेंट ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के दौरान उसको स्टाइपेंड मिल रहा है 8,000 से लेकर लगभग 10,000 रुपये तक का, तो उसके लिए भी फायदा है। तो इसीलिए जो युवा हैं वो जिले के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी जाने का उनको अवसर मिलेगा। प्रभात मिश्रा जी हैं, आप प्रशिक्षण अधिकारी हैं, किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा? बुंदेलखंड को क्या वाकई इस तरह की योजना की जरूरत थी? अब बुंदेलखंड का युवा इस योजना का कितना लाभ लेगा, कितना उसको फायदा इससे मिलेगा? जी, मैं प्रशिक्षण अधिकारी के साथ साथ में प्लेसमेंट ऑफिसर भी हूँ और पिछले 7 साल से मैं प्लेसमेंट ऑफिसर का काम देख रहा हूँ। तो सर हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चा आईटीआई करके जैसे ही पास होता है तो हम उसको प्लेसमेंट का मौका देते हैं। और लेकिन दिक्कत ये आती है सबसे बड़ी कि हमारे इस क्षेत्र में उद्योगों की कमी है। इस कारण से स्थानीय कंपनियां नहीं आती हैं। कंपनियां या तो गुजरात से आती हैं या फिर इंदौर, भोपाल तरफ से आती हैं जो कि प्लेसमेंट देती हैं। परंतु एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टीकमगढ़ का बच्चा चाहता है कि मुझे लोकल में ही जॉब मिले, कोई भी हो वो सब कोई चाहता है कि मुझे लोकल में जॉब मिल जाए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बुंदेलखंड की है और अभी भी इसका समाधान शायद उस स्तर पर नहीं हो पाएगा क्योंकि औद्योगिकरण अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है। परंतु सीखो कमाओ योजना का एक ये लाभ हो जाएगा सर कि कम से कम बच्चा यहाँ ट्रेनिंग ले लेगा और उसको थोड़ा सा एक अनुभव हो जाएगा कि काम कैसे किया जाता है और थोड़ा सा उसको बाहर जाने की एक ललक जागेगी कि हाँ, जब यहाँ मैंने इतना सीखा है तो हम बाहर जाके और अच्छा सीख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र को सर। प्रभात मिश्रा जी, कोई ब्लूप्रिंट आप लोगों ने तैयार करा होगा कि इस तरीके से हम लोगों को, बच्चों को
आकर्षित करना, क्योंकि टीकमगढ़ की बात करें तो वो ये जो यूपी की तरफ जाना चाहेगा, झांसी या फिर भोपाल, इंदौर इस तरफ जाना चाहता, तो उनको किस तरीके से आप समझा रहे हैं कि यहीं पर आप सीखो कमाओ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करें, फिर आईआईटी के लिए आप अलग अलग, सबसे ज्यादा आपका फोकस किस उस पर है कि इस तरीके की ट्रेनिंग लें तो आपको भविष्य आपका उज्जवल होगा? इसके लिए सर हम सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से या अपने संस्था में कार्यशाला कराते हैं। अभी हम लोगों ने कार्यशाला भी कराई थी, बच्चों की बुलाया था उसमें बच्चों को, जिसमें उन्हें बताया था कि हम इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। और बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चा टीकमगढ़ से बाहर जाने का तभी जाता है जब बहुत ही ज़रूरी हो उसको, मतलब उसको लगे कि अब बिना जॉब के उसका घर नहीं चलेगा, मजबूरी में ही छोड़ा जाता है। यस यस, ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 7 सालों का। तो अभी हम लोगों ने इसके लिए कार्यशाला भी आयोजित करवाई है, बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयरनेस किया है कि आप अपने ज़िले में रहकर ही इस योजना के माध्यम से आप इंडस्ट्री का, उद्योगों का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कुछ काम सीख सकते हैं। बाहर अगर आप आगे चल के कभी बाहर जाने का मौका मिलता है आपको, तो आप जो है एक यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो बाहर एक अच्छी सैलरी मिलती है। सर मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन करके मैं पास आउट होकर निकला तो मुझे भी भटकना पड़ा। किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाएं तो वहाँ पे वो बोलते थे एक्सपीरियंस है क्या आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस तो तब होगा ना जब काम मिलेगा। तो मैंने इस चीज़ को खुद झेला है। तो मैं मानता हूँ कि इतनी अनूठी योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर इसका भार कुछ नहीं पड़ना है, उसको केवल 25% पे करना है, बाकी गवर्नमेंट दे रही है 75%। तो एक बच्चे को अनुभव होगा और काम करने का जो अनुभव होता है उसी से बच्चा आगे बढ़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत ही अनूठी, बहुत ही अच्छी योजना है सर। और इसका मैं तो अपील करूंगा आपके माध्यम से भी कि ज़िले के जितने अधिक से अधिक बच्चे हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आप को जो है मौका दें सीखने के लिए। सौम्या झा हितग्राही है सीखो कमाओ योजना, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा, क्योंकि योजना के बारे में वही सबसे अच्छे तरीके से राकेश जी बता सकता है जो उसका, जिसको लाभ मिल रहा है। अगर योजना में किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी हितग्राही बता सकता है। इसलिए अधिकारियों के साथ साथ हम उन हितग्राहियों से भी बातचीत कर रहे हैं जिसका लाभ उनको मिल रहा है। राकेश जी। सौम्या, आपके बारे में जानकारी दी, क्या कर रहे हैं आप और रजिस्ट्रेशन आपने कराया? हाँ जी सर, मेरा नाम सौम्या झा है जी, मेरा नाम सौम्या झा है। मैं ITI जी, मेरा नाम सौम्या झा है। मैं वेल्डर ट्रेड से ITI की गवर्नमेंट छात्र हूँ और मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है सीखो कमाओ योजना में। तो सीखो और कमाओ यानी सिखाएंगे भी और राशि भी मिलेगी? हाँ सर, कमाएंगे भी और हाँ। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? हाँ जी सर, हमने कराया है। क्या करना चाहते हैं आप? सर अब रजिस्ट्रेशन कराया था, अब थोड़ी कुछ कमाएंगे और अपना खुद का खर्चा चलाएंगे और कुछ सीखेंगे भी इसमें। और किस तरीके से सहयोग मिलता है आप लोगों को, जैसे अधिकारियों की बात करें या फिर टीचर स्टाफ की बात करें, जब आप लोग जाते हैं तो? चलिए सौम्या और जो बच्चे हैं, एक आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्चों को ये वाकई ज़रूरत थी? दरअसल जब नौकरी लगती है तो सीधे पैसा मिलते हैं, लेकिन सिखाने के कोई पैसे नहीं देता। बच्चों को अक्सर जब डिग्री लेने के बाद सीखना है तो फिर उनको कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ते थे और राशि देना पड़ती थी। तो अब सिखा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो क्या समझे, सीखने के बाद नौकरी पक्की? वास्तव में ज़रूरत थी सर। जब हम प्लेसमेंट कराते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं हमारे पास जो क्या करती हैं, ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट को स्टाइफंड नहीं देती, सिर्फ रहने खाने का अरेंजमेंट करती हैं, स्टाइफंड नहीं मिलता। इसमें क्या हो रहा है, और ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट को कंपनियां बहुत ही कम ले जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को साथ साथ में ज़िले के अंदर ही, और संख्या जैसे एप्लीकेंट की बढ़ रही है तो ज़िले के बाहर की भी कंपनियां मौका दे रही हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान सीखने को भी मिलेगा, और जिस फील्ड में सीखना चाहता है उस फील्ड में लगभग हमारे यहाँ पे 46 सेक्टर के अंतर्गत 800 कोर्स क्रिएट किए गए हैं जिनमें स्टूडेंट ट्रेनिंग ले सकता है। तो सीखेगा, मतलब लर्निंग भी करेगा और साथ साथ में अर्निंग भी करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। बच्चा घर के लिए बोझ भी नहीं बनेगा।
बच्चा घर के लिए बोझ भी नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़ाएगा भी और कमाएगा भी। नहीं नहीं, पास आउट होने के बाद जो बच्चे पास आउट, हम उन्हीं को भेज रहे हैं अधिकतर। जो 12th के बाद की बात करें, हाँ 12th के बाद वाला उनको भी मौका है, 12th पास वालों को भी मौका है, IIT पास वालों को भी हाँ। मौका है, डिप्लोमा पास आउट को भी मौका है, स्नातक को भी मौका है, सभी को मौका है। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे शिवानी झा को। शिवानी झा। सर शिवानी झा आती है, जब तक हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बुंदेलखंड का यूथ, उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस ओर है? ये जो आप बता रहे हैं कि प्लेसमेंट्स के लिए तमाम ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बुंदेलखंड का जो युवा है टीकमगढ़ का, सबसे ज़्यादा किस विधा की ओर आगे बढ़ रहा है? सर हमारे IIT में जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनमें जो फीमेल कैंडिडेट का जो रुझान है वो अधिकतर कंप्यूटर की तरफ है। तो जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए किया है, और जो मेल कैंडिडेट हैं जैसे हमारे यहाँ पे वेल्डर ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो उन्होंने अपने अपने फील्ड में इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, असेंबली, इन सेक्शनों के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, और इन सेक्शन से रिलेटेड वैकेंसी भी प्रतिष्ठानों ने क्रिएट की हैं, तो उन्हें मौका मिलेगा। यहाँ पर शिवानी झा मौजूद हैं, और शिवानी झा के बाद भगत रामपाल। तैयार रहें, और भगत इनके बाद पहुँचे। जी शिवानी। जी मेरा नाम शिवानी झा है, मैं टीकमगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी स्टडी MA रनिंग में चल रही है, PG कॉलेज से हूँ। और अभी प्रधानमंत्री मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना का बहुत अच्छी तरह से उनने वो किया है। हम स्टूडेंट को इतने वो थी कि मतलब कि क्या कहें कि हम लोग ये सोचते थे कि स्टडी के बाद कर तो रहे हैं, लेकिन आगे आगे क्या करें हम। कुछ वैकेंसी निकल भी हैं, उसमें निकल पा रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं। और जैसे हम लोग क्या बोलते कि उसमें प्रॉफिट कम से कम तो हो ही पाता है। आपको इस योजना की जरूरत थी? बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरत थी। भक्त रामपाल शायद नहीं आए हैं। जरूरत आपको इसकी थी? भक्त रामपाल आ जाइए। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर बुंदेलखंड में बेटियों के लिए तालियां तो बजती हैं, क्योंकि विजय जी बता रहे हैं कि बेटियों का रुझान ज़्यादा है और कंप्यूटर विधा की ओर ज़्यादा है। बेटों से भी समझते हैं यहाँ पर, आपका रुझान किस ओर है? मेरा नाम भगत रामपाल है, मैं गवर्नमेंट ITI से फिटर कर रहा हूँ। और जी सर, कह दीजिए आपके मन में क्या है, सब कहिए। जी सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बताइए आप क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं? कर रहा हूँ मैं फिटर ट्रेड से। चलिए, थैंक यू चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर और भी जो हितग्राही है वो मौजूद हैं। अभिषेक तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक, आप मंच पर आमंत्रित हैं। इसके साथ ही निहाल सिंह भी मौजूद हैं, और अभिषेक के बाद निहाल सिंह मंच पर आएंगे। ये बुंदेलखंड का जो युवा है, बुंदेलखंड के यूथ के लिए एक बार तालियां। और बुंदेलखंड का यूथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ lalluram.com के मंच से अपनी बात रख रहा है। जी, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं टीकमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मैं शासकीय ITI से, मैंने फिटर ट्रेड से ITI की है, और मैंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है अपने प्रचार के द्वारा पता चलने पर। और इस योजना में मैंने मनी फैंचिंग का किया है रजिस्ट्रेशन, और इससे मुझे सीखने के लिए काम भी मिलेगा और उससे पैसे भी मिलेंगे। जिसका तो इसका योजना का लाभ आप अकेले लेने वाले हैं कि आपके दोस्त भी हैं सर? अच्छा जी सर, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है? जी सर। और मैं टीकमगढ़ जिले के सभी छात्रों से यही कहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं। आपके मन में क्या है? आप यहीं रहकर जॉब करना चाहते हैं कि बाहर का मौका मिलेगा तो बाहर चले जाएंगे? नहीं सर, यहीं टीकमगढ़ या आसपास के ज़िले में। आसपास के एरिया मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं कि बाउंड्री पार भी जाएंगे उत्तर प्रदेश की ओर? मौका मिलेगा तो बाउंड्री पार। हाँ, मौका जहाँ मिल जाएगा। ये टीकमगढ़ का यूथ, मध्य प्रदेश का जो यूथ है बुंदेलखंड का, वहाँ चला जाएगा। यही यहाँ की खासियत है। और ये जो योजना निकल कर सामने आई, आपको मौका जरूर इससे मिलेगा। और निहाल सिंह,
निहाल सिंह अपनी बात रखने आ रहे हैं। देखिए, जो यूथ यही चाहता था कि उसको स्किल्ड हो जाए वो, और स्किल्ड के होने के दौरान कुछ उसको राशि मिल जाए, उसको अपनी जेब से राशि ना लगाना पड़े। क्या कहेंगे निहाल सिंह आप? अब ट्रेनिंग मिलेगी लेकिन साथ में पैसे मिलेंगे, अब आपको पैसे देना नहीं है, उल्टे मिलेंगे। हाँ सर, ये अच्छी व्यवस्था रहेगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कर दी है। इससे हमारे लिए सुविधा ये रहेगी कि हम आसानी से ट्रेनिंग भी ले पाएंगे, साथ में कमा भी पाएंगे, उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आज के वक्त को ज़रूरी भी है। और साथ में ये भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ITI करते हैं, प्रगति करते हैं, तो आज का जो युवा है उसी से समाज है, उसी से प्रगति है। तो उसके बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज की खुद जागरूक होना चाहिए, अपने विकास के तौर पर योगदान देना चाहिए। और इसके साथ में ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जैसे हो, माननीय मुख्यमंत्री ने हमें जैसे भी दिया हो, लेकिन युवाओं के लिए ने बहुत कुछ किया है। मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके मन में कुछ प्लानिंग थी ऐसी कि कभी ऐसी हो जाए कि हमको ट्रेनिंग मिल जाए नहीं और सर, ट्रेनिंग के लिए राशि ना देना पड़े, मिल जाए? नहीं सर, ऐसा ITI में पास आउट होने के बाद कहते हैं कि अप्रेंटिस कर लो, तो उसमें ये हो जाता है कि प्लेसमेंट मिल जाता है। लेकिन उस टाइम उसमें समस्या ये रहती है कि जैसे प्लेसमेंट मिलता है तो उसके लिए ट्रेनिंग करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। और हर एक बच्चा ये चाहता है कि हम फैमिली को ना छोड़कर वहीं पर स्थानीय रूप से तैयारी करें, ट्रेनिंग करें और वहीं प्लेसमेंट मिल जाए उसे। ये जो सबसे अच्छा होगा उस स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऐसा पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं भी इसी साल में था कि मैंने यहाँ पर ITI की लिया तो मैं अप्रेंटिस भी करूँगा। लेकिन उसमें ऐसा था कि मुझे झांसी जाना पड़ रहा था, तो फैमिली वालों ने मुझे मना किया। इस वजह से जब मुझे स्कीम पता चली तो मैं सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन किया, जिसके बारे में मुझे हमारे प्रचार ने मुझे इन्फॉर्म भी किया और मैंने तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन भी किया। निहाल सिंह बड़े जागरूक लग रहा है। एक तो निहाल सिंह के लिए जोरदार तालियां। और अब आपकी भी जिम्मेदारी है, सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है तो 2 कदम आपको भी बढ़ना होगा आगे। क्या आप ये हमसे वादा करते हैं कि आप अकेले ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बल्कि आपके जो जानने वाले साथी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्या उनके लिए आप प्रेरणा बनेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आज का युग विकास कर सकता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि तुम आराम से ट्रेनिंग करो और कहीं ना कहीं तुम्हें स्टाइपेंड भी मिल रहा है और यहीं कि यहीं तुम्हें प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि नेसेसरी है इसको करना, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कि तुम्हें वहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, तुम ट्रेनिंग भी कर सकते हो। 1 साल करने के बाद तुम्हें फिर SCBT सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उससे तुम ये कर सकते हो कि गवर्नमेंट में यदि तुम बाई चांस फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस तो नेसेसरी मांगा जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वो ऑप्शन रहेगा। अच्छा, तो आप हमको ये भी बता दीजिए आप क्या करने वाले हैं अब ऐसे लोगों के लिए जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, आपके दोस्त नहीं हैं लेकिन आपकी नज़र में हैं? बिल्कुल सर, हम तो जो हमारी नज़र में है तो उनको तो पहले हम सीधे डायरेक्ट ही कहेंगे कि इसमें जरूर करना चाहिए। और चूँकि हम जागरूक हैं तो उनसे भी ये बात कहेंगे कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और जो जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बिल्कुल उनको निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और उनसे बिल्कुल ये बात खुल के कहूँगा कि तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि आज का जवान जो है वो विकास करेगा तो सिर्फ इसी दम पर कि वो कैसे अपने देश के प्रति कुछ कर पाता है, उसके लिए खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए स्किल चाहिए। और स्किल चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य इसको स्किल पाने के लिए 1 साल का ट्रेनिंग लेना तो बनता है कहीं ना कहीं मैं माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सोच समझ के कहीं ना कहीं फैसला लिया होगा, जो सारे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं उज्ज्वल का काम करेगा। निहाल सिंह, मन तो नहीं कर रहा कि आपको अलविदा कहने का, है ना, लेकिन एक सवाल जरूर लेंगे हम आपसे, समय की बाध्यता है, लेकिन एक सवाल जरूर लेंगे। आप निहाल जी एक सवाल, निहाल सिंह एक बार फिर मंच पे आइए। निहाल सिंह, चलिए हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सर, ये जो बुंदेलखंड है यहाँ के युवाओं में चिंगारी तो है, जरूरत है कि वो चिंगारी को सुलगा दिया जाए, जो उसकी शक्ति है उसको याद दिला दिया जाए, तो यहाँ का युवा तो कमाल करेगा। अब ये युवा जो योजना है, और हम निहाल सिंह से ही ये इसको समझेंगे कि यहाँ के जो यूथ में चिंगारी है, ये योजना
उन यूथ के लिए आगे बढ़ने के लिए किस तरह से और फायदेमंद साबित होगी? बिल्कुल, मैं तो कुल मिला के यही कहूँगा सर कि जिस प्रकार से आज का जो युग है जागरूक होना ही चाहिए, और चूँकि शिक्षा अनिवार्य रूप से है और इस शिक्षा के साथ साथ में कहीं ना कहीं फैमिली के लिए एक सहारा भी बन जाता है कि तुम आगे चल के उनको भी सपोर्ट करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें स्किल्ड होना चाहिए, और स्किल लेने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री ने दी है और प्रदान की है, कहीं ना कहीं वो आगे चल के हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आगे चल के काफ़ी विकास में जाएगा हमारा मध्य। विजय प्रताप सिंह जी, निहाल सिंह जैसे यूथ जो है मॉडल बन सकते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि आपने जो आंकड़े बताए वो बुंदेलखंड की या टीकमगढ़ की बात करें तो काफ़ी कम है, 12,000। तो ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए सीखो कमाओ योजना को, वो जो यूथ को जाके आकर्षित करे और फिर वो और जुड़े आपसे। ऐसा कुछ करने की प्लानिंग या करना चाहिए? हम आईटीआई में जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। वो प्लेसमेंट से रिलेटेड होती हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं। ऐसे प्रोग्रामों में हम ऐसे बच्चों को आमंत्रित भी करते हैं। और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो बच्चा जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, अगर किसी को भी अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो ट्रेनिंग के बाद उसका प्लेसमेंट पक्का है, मतलब जॉब पक्की है। तो इस योजना के थ्रू स्टूडेंट को ट्रेनिंग मिल रहा है, मतलब लर्निंग भी है, साथ साथ अर्निंग भी है। उसके बाद उसको स्किल मिल जाएगा, कार्य करने का अनुभव मिल जाएगा, तो उसके बाद उसी इंडस्ट्री में या फिर कहीं पे भी आसानी से जॉब मिल जाएगा, ये पक्का है। यानी विधा तो खूब है यहाँ पर, बस निखारने की ज़रूरत है उसे। हम तो सर अपने आईटीआई में जो भी पास आउट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए साल भर में कम से कम 8-10 कंपनियां मतलब बुलाते ही रहते हैं प्लेसमेंट के लिए, और हर बच्चे को हम प्लेसमेंट का अवसर देते हैं। और साथियों, यहाँ पर मोहम्मद आदिल जी भी मौजूद हैं। शुक्रिया निहाल सिंह। मैं मोहम्मद आदिल जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो कि महात्मा गांधी फेलोशिप को जिला स्तर पर योजना पर कार्य कर रहे हैं। और मोहम्मद आदिल जी, हम तमाम यूथ को सुन रहे थे, यहाँ पर दो हमारे अतिथि हैं उनको सुन रहे थे। अब क्या कहेंगे पूरे टीकमगढ़ को लेकर कि ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना क्या सब कुछ बदलने के लिए अब आगे चल पड़ी है? यूथ भी तैयार है बिल्कुल कदम ताल करने के लिए? थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सर मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से महात्मा गांधी नेशनल फेलो की पोजीशन पर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूं, जिसमें मुख्यतः मेरे काम स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्री इंगेजमेंट से ही रहे हैं। और इस कार्य के दौरान हमने काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई, जिसमें एक स्किल गैप एनालिसिस भी हमने किया था। तो इसमें पता ये चला कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स को अक्सर, अभी हमने बात भी हुई कि परेशानी ये होती है कि हमको अपने ज़िले से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, हमको इनिशियली सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हम अपने खर्चे कैसे निकालेंगे, वगैरह वगैरह। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को क्या दिक्कत होती है कि हमको स्किल्ड मैन पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जिन कैंडिडेट्स को हम ट्रेनिंग देंगे वो फिर हमारे साथ काम भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से इस योजना का शुभारंभ हुआ है, इस योजना को लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को, इसके बाद से ये परेशानी स्टूडेंट्स की भी ख़त्म हुई है और इंडस्ट्रीज़ की भी ख़त्म हुई है। तो इंटरेस्टिंगली इस योजना के लॉन्च से पहले तक मेरे पास कभी भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, किसी स्टूडेंट का इस संबंध में कॉल नहीं आते थे कि सर हम कैसे इसमें कैसे हमको जॉब मिले या हमें कहाँ से स्टूडेंट्स मिले। लेकिन इसके बाद से सुबह 6 बजे भी कॉल आए हैं और रात में 10 बजे 11 बजे भी कॉल आया है। और इसमें स्टूडेंट्स में जो सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जैसे आपने बात करी कि यहाँ का जो युवा है उसमें चिंगारी भी है, उसमें जोश भी है, उसमें उत्साह भी है, बस ज़रूरत है उसको एक मौका मिलने की। तो इस योजना के माध्यम से उसको वो अवसर प्रदान किया जा रहा है कि आप 1 साल तक, पूरे 1 साल तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसकी ख़ास बात क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब किसी को दी जाती है तो उसको न सिर्फ उन मशीन्स पर काम करने का मौका मिलता है, बल्कि इस योजना के माध्यम से उसको कमाने का भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उससे काम करा लिया जाए। और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को जो परेशानी होती थी कि भाई अगर कैंडिडेट को नहीं आता तो हम उसको पैसे कैसे दे दें, तो इस योजना के माध्यम से वो परेशानी को भी दूर कर दिया गया। उनसे कहा कि आप सिर्फ 25% इसमें अपना योगदान दीजिए, बाकी 75% स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि आपने पूछा, कि इस योजना के माध्यम से जितने अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तकरीबन 13,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, आगे भी इसी उत्साह से रजिस्ट्रेशन हमारे युवा कराएंगे। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारे अभी तक में से 190 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तो एक सवाल ये भी बनता है कि जो उद्योग हैं, उद्योगों को जरूरत थी जी कि स्किल्ड पहले किया जाए। जी जी जैसे कि आपने पूछा कि क्या उद्योगों को ज़रूरत थी, इसको मैं थोड़ा सा और पहले से शुरू करूंगा कि ये योजना मूलतः स्टूडेंट्स के लिए है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन सेम टाइम पर जो उद्योग होते हैं, जब मेरी काफ़ी उद्योगपतियों से बात हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको ट्रेन मैन पावर ही नहीं मिलती, हम तो तैयार हैं 20 लोगों को हम रख लेंगे आज के आज, आप हमें वो लोग दो जिनको काम आता हो। तो इस योजना के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 साल के बाद में वो लोग मिलेंगे जिनको उन्होंने खुद ने काम सिखाया है। तो ना केवल जिन उद्योगों को ज़रूरत थी उनको वो लोग मिल जाएंगे, और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड का वो युवा मिलेगा जो कि ऊर्जावान है, जो काम करना चाहता है और यहीं पर रह के काम करना चाहता है। तो उनको अभी तो वो युवा मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके बाद में आप सोचिए कि एक हमारे पास मैन पावर होगी जिसको काम आता होगा, एक इतनी विशाल मैन पावर जिसने 1 साल पर उन मशीन्स पर काम करा जिसको वो काम करना चाहते हैं या जिसको इंडस्ट्रीज चाहती हैं असल में। तो आई थिंक इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ज़रूरत थी, और उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो उस टैलेंट को नर्चर करें आज की डेट में, जिसको वो आगे चल करके एम्प्लॉय करना चाहते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल जी हमसे चर्चा करने के लिए। और सर विजय जी, प्रभाष जी, आपसे दोनों ही सवाल संक्षेप में, अब क्या देख पा रहे हैं कि टीकमगढ़ की तस्वीर बदलेगी, यहाँ का जो युवा बाहर जाएगा तो भी तस्वीर बदलेगा, और जो यहीं रह जाएगा जिसको नौकरी मिल जाएगी उससे भी टीकमगढ़ का विकास होगा? अभी जिले में इस योजना के थ्रू लगभग 13,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुए हैं। युवाओं में काफ़ी उत्साह है, आगे भी रजिस्ट्रेशन का क्रम जारी है, और समय समय पर हम और मोहम्मद आदिल जी, प्रभात मिश्रा जी, सभी लोग मिलकर कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं इस योजना में, और आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और जो युवा यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता है उनको यहाँ मौका मिलेगा, और जो लोग बाहर जाने के इच्छुक हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्री ने भी अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और वैकेंसी भी क्रिएट की है। तो काफ़ी उत्साह है युवाओं में, और इससे जिले की भी तस्वीर बदलेगी। प्रभात मिश्रा जी, छोटा सा कमेंट आपसे भी लेंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से ही जिले को लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक जैसा अभी आदिल जी ने भी बताया कि हम लोग भी जाते थे जो इंडस्ट्री लोकल में हैं, तो वो कहते थे कि सर लड़के को अभी इतना काम नहीं आता है जो हमें चाहिए है, तो हम उसको पैसे क्यों दें, ये उनका एक सवाल रहता था, और एक जेन्युइन सवाल भी है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पैसा आपको देना ही नहीं है, लगभग आपको 25% मतलब कुछ भी नहीं देना है देखा जाए तो आप अपने यहाँ रखिए, आप उससे 1 साल काम करवाइए, आपको कुछ देना भी नहीं है ज़्यादा उसको, और 1 साल बाद जब वो बहुत अच्छा ट्रेंड हो जाएगा तो आप ही के यहाँ फिर आप उसको तो साहब यही एक्सपर्ट्स कमेंट है कि 1 साल बाद बच्चा स्किल्ड होगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए।